हे गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल देव आईटी एंड पॉलिटेक्निक कॉलेज। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको अपना जो सेकंड चैप्टर है मूलभूत कार्यशाला अभ्यास, यानी कि जो आपके निमी की जो क्वेश्चन आपके हैं, जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जो आपको एग्जाम के अंदर 100% सफलता दिलाएंगे, तो उस टाइप की सीरीज यहाँ पे चल रही है। तो अभी हाल फिलहाल में मैं आपको क्या कहते हैं फर्स्ट ईयर की जो आपकी एक चैप्टर था आपका स्वास्थ्य एंड सावधानियाँ, वो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। जिसने नहीं देख रखी हो तो वो पिछली जो आपकी वीडियो है उसमें जाके देख लेना है, ठीक है फ्रेंड्स। तो अपना नेक्स्ट अपना चैप्टर कौन सा आपका सेकंड वाला है, कार्यशाला एंड जो भी आपका औजार है उस संबंधित आपके क्वेश्चन है। तो देखो फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन आपका यहाँ पे ये है, पहला क्वेश्चन आपका ये आपको दिखाई दे रहा है आपको यहाँ पे कि इस गेज का क्या उपयोग है, यानी कि जो आपका गेज है ये फिगर दिखाई दे रहा है, इस गेज का क्या उपयोग है। इसके ऑप्शन है आपके यहाँ पे ये जॉब की आंतरिक त्रिज्या को जांचना, ऑप्शन बी है आपके यहाँ पे बेलनाकार जॉब का व्यास जांचना, ऑप्शन सी है जॉब की ऊंचाई और समांतर जांचना, और ऑप्शन डी आपका जॉब को मशीनों में डेटम के समांतर रखना। तो क्या है इसके यहाँ पे आपके, तो ये देखो सबसे बड़ा क्या है, जो आपका ये गेज है वो फिलर गेज के रूप में माना जाता है। क्या आपका फिलर गेज के रूप में, जो फिलर गेज है जो इसके ब्लेड है आपकी, ये ब्लेड ये क्या करती है गैप को नापती है, क्या करती है आपको गैप को, और गैप की गैप जो दो समांतर सतह होगी या दो गैप हो गए या उनके बीच की जो सतह होती है उनके बीच में गैप को चेक करने के लिए काम आता है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा क्या करता है, इसके अलावा ये किसी जॉब की आंतरिक त्रिज्या यानी कि इसका रेडिएशन है उसको भी चेक करने का काम करता है। तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। इसका राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन ए, जॉब की आंतरिक त्रिज्या को जांचना है, ये इसका राइट आंसर है। अगर इस ऑप्शन की जगह ये होता है कि किसी गैप चेक करना, यानी कि दो समांतर सतहों के बीच में गैप चेक करना, तब भी इसका राइट आंसर यही होगा आपका, ठीक है। तो दो टाइप से आ सकता है, तो इसका राइट आंसर क्या आपका जॉब की आंतरिक त्रिज्या को जांचना। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना यहाँ पे क्या आपका सेकंड क्वेश्चन आपका यहाँ पे देख सकते हो। तो इस रेती का नाम क्या है, यानी कि व्हाट इज नेम ऑफ द फाइल। तो अब रेती को अपन क्या बोलते हैं, फाइल बोल देते हैं। तो इसका नाम क्या है यहाँ पे जो आपको दिखाई रहा है, ऑप्शन ए राष्ट्रकट रेती, ऑप्शन बी एकल कट केती रेती, ऑप्शन सी दोहरी कट रेती, ऑप्शन डी बक्राकार कट रेती। तो इसका राइट आंसर क्या है जो आपको ये दिखाई दे रहा है, इसके जो आगे है ना, इसकी जो शेप है, इसकी इस सतह है उस पर क्या आपकी इस टाइप से क्या आपके यहाँ पे चिन्ह लगे हुए हैं, इस टाइप से यहाँ पे क्या कट लगे हुए हैं इस टाइप से, ठीक है। तो इस रेती को अपन क्या बोलते हैं, राष्ट्र कट रेती बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, राइट कस कट रेती। इसका राइट आंसर क्या है आपका ऑप्शन ए राष्ट्र कट रेती। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या है आपका यहाँ पे, इस औजार का नाम क्या है, जो आपको ये औजार दिखाई दे रहा है इस औजार का नाम क्या है। ऑप्शन ए डिवाइडर है, ऑप्शन बी आंतरिक कैलिपर है, और ऑप्शन सी है आपका यहाँ पे बेसम लेग कैलिपर है, ऑप्शन डी है आपका बाह्य कैलिपर है। तो क्या ऐसा आंसर है आपको यहाँ पे देखो, तो बताओ इसमें आंसर क्या है। तो इसका राइट आंसर क्या है, देखो यहाँ पे क्या ये आपकी जो लेग है ना, वो लेग है इसकी जो लेग है वो यहाँ पे क्या कर रही है, किसी सतह के अंदर आपके बैंड हो रही है और क्या कर रही है आंतरिक जो भी आपकी ये सतह है उसको चेक कर रही है। तो इसका राइट आंसर क्या है यहाँ पे आपका, इसका राइट आंसर आपका क्या है ऑप्शन बी, यानी कि क्या आपका ऑप्शन बी इसका राइट आंसर आपका, ठीक है। तो आंतरिक कैलिपर इसका क्या है आपका राइट आंसर है। ओके फ्रेंड्स, अगला देख, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके यहाँ पे ये है फोर्थ नंबर पे, मोर्टाइज छेनी का उपयोग है। ऑप्शन ए लकड़ी में सामान्य छेनीकरण करना, ऑप्शन बी लकड़ी में आयताकार छेनी करना, आयताकार छेद करना, ऑप्शन सी छीलना एवं फिनिश देना, ऑप्शन डी लकड़ी में हल्का छेनीकरण तथा तेज किनारों की सफाई करना। तो मोटाई छेनी होती है तो वो क्या करती है, वो आपका एक किसी लकड़ी के अंदर या किसी लकड़ी की वस्तु के अंदर छेद करने के लिए काम आता है, ठीक है। लेकिन छेद कैसे करेगा, वो आयताकार शेप है, ठीक है, यानी कि रेक्टेंगल रूप में। तो इसका राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन बी, इसका राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन बी लकड़ी में आयताकार छेद करना, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन अपने यहाँ पे है क्या आपका यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन की देखें बात क्या यहाँ पे, तो सीट मेटल में शार्प बैंड्स किसके लिए, सीट मेटल में शार्प बैंड्स के लिए किस प्रकार के स्टैक का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए स्क्वायर स्टैक का, ऑप्शन बी हैचिट स्टैक का, ऑप्शन सी ब्लो हॉर्न स्टैक का, ऑप्शन डी बेवल एज स्क्वायर स्टैक का। तो इसका आंसर राइट आंसर क्या है आपका बी, यानी कि हैचिट स्टैक का इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो सीट मेटल में शार्प बैंड्स के लिए किस प्रकार के स्टैक का उपयोग किया जाता है, तो हैचिट स्टैक का उपयोग किया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या है 6 नंबर पे देखें,
तो कोनों पर सामग्री को चौकर करने के लिए किस प्रकार की ठंडी छेनी का उपयोग किया जाता है? यानी कि कोनों पर सामग्री को चौकर करने के लिए किस प्रकार की ठंडी छेनी का उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर आप अगर देखें, इसके ऑप्शन देखें यहाँ पे, तो ऑप्शन ए वेव छेनी का, ऑप्शन बी क्रॉस कट छेनी का, ऑप्शन सी हाफ राउंड छेनी का, ऑप्शन डी डायमंड पॉइंट छेनी का। तो कोनों पर सामग्री को चौकर करने के लिए किस प्रकार की ठंडी छेनी का उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर अपना क्या है? डी, डायमंड पॉइंट छेनी का उपयोग किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन अपना ये है, नेक्स्ट अपना 7वां यहाँ पे। तो देखो, सामग्री के बाहरी किनारों पर समांतर रेखाएं खींचने के लिए किस प्रकार के कैलिपर का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए इनसाइड कैलिपर का, ऑप्शन बी जेनी कैलिपर का, ऑप्शन सी बाहरी कैलिपर का, और ऑप्शन डी स्प्रिंग जॉइंट कैलिपर का। तो इसमें क्या है, सामग्री के बाहरी किनारों पर समांतर रेखाएं, यानी कि जो अपने कोई मटेरियल है, कोई डिवाइस है, कोई अपने परत है, उसके बाहरी किनारों पर समांतर रेखा खींचने के लिए किस प्रकार के कैलिपर का उपयोग किया जाता है? तो जो बाहरी आपकी समांतर रेखा खींचते हैं उसके लिए हमेशा जेनी कैलिपर का उपयोग किया जाता है। किसका किया जाता है? आपका जेनी कैलिपर का। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? जेनी कैलिपर। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन क्या है आपका? 8 में आपका नेक्स्ट देखो, तो यहाँ पे आपका डायग्राम देखा है, व्हाट इज द नेम ऑफ द ड्रिल बिट, यानी कि इस ड्रिल बिट का नाम क्या है? जो आपके ड्रिल है उस ड्रिल बिट का नाम क्या है इसका? इसका ऑप्शन देखते हैं आपके यहाँ पे। तो इसके ऑप्शन यहाँ पे आप देख सकते हो। ऑप्शन ए यहाँ पे क्या है? फ्लैट ड्रिल बिट, ऑप्शन बी टेपर सैंक बिट, और ऑप्शन सी काउंटर सिंक बिट, और ऑप्शन डी स्ट्रेट सैंक बिट। तो इसका राइट आंसर क्या है आपका? जो आपकी बिट दिखाई रही है वो इसका राइट आंसर आपका बी है, यानी कि टेपर सैंक बिट। ठीक है, तो यानी कि जो आपकी जो ये बिट है आपकी, तो बिट, इस बिट का नाम क्या है आपका? टेपर सैंक बिट आपका। ठीक है, नेक्स्ट अपना अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे 9th में। एक टेनर आरी के कुंद दांतों को तेज करने के लिए किस रेती का उपयोग किया जाता है? ठीक है, कोई अपनी टेनर आ रही है, उसके कुंद दांतों को, यानी कि जो आपके कुंद हो जाते हैं उसके अंदर जो आपका मटेरियल फंस जाता है, या किसी को अपन उपयोग में लेने के बाद उसके जो दांत हैं आपके क्या ब्लॉक हो जाते हैं, तो उनको तेज करने के लिए किस रेती का उपयोग किया जाता है? तो इसके ऑप्शन आपके हैं यहाँ पे, ए वर्गाकार रेती का, ऑप्शन बी वृत्ताकार रेती का, ऑप्शन सी त्रिभुजाकार रेती का, ऑप्शन डी वृत्ताकार रेती का। तो इसका राइट आंसर क्या है क्या आपका? वृत्ताकार रेती का। ठीक है, वृत्ताकार रेती का, सॉरी वृत्ताकार रेती का नहीं, मतलब त्रिभुजाकार रेती का। इसका राइट आंसर क्या आपका? सी है, त्रिभुजाकार रेती का, यानी कि ट्रायंगल जो आपको फाइल होती है इसका उपयोग करते हैं। जब भी आपको कोई टेंडन आ रही है, उसके जो दांत कुंद हो जाते हैं या उसके भर जाते हैं, तो वो सही करने के लिए किसका उपयोग करते हैं? त्रिभुजाकार रेती का। ओके, ट्रायंगल फाइल का। अगला क्वेश्चन आपके ये है 10th क्वेश्चन आपका, एक्स के इंगित रेती के भाग का नाम बताइए। यानी कि जो आपको ये रेती दिखाई दे रही है, यानी कि फाइल दिखाई दे रही है, इसका जो आपका एक्स भाग है वो क्या कहलाएगा? यानी कि ये भाग है ना, ये वाला भाग, ये क्या कहलाएगा? तो ऑप्शन ए है इसके एज है ये, ऑप्शन बी आपके हील है, ऑप्शन सी टैंग है, ऑप्शन डी यहाँ पे शोल्डर है। तो ये वाला जो भाग होता है आपका एक्स, यानी कि इस टाइप के भाग को, यानी कि जो आपका ये भाग होता है इसको अपन क्या बोलते हैं? हील बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? हील हो जाएगा। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या है आपका, इस टूल का नाम क्या है? जो आपको टूल दिखाई दे रहा है, तो देखो यहाँ पे क्या है, अब इसकी लेग जो आपकी बेंड हो रही है, इससे तब हमें पता लग गया कि ये आपका कैलिपर है, लेकिन कौन सा कैलिपर है वो देखते हैं इसका। ऑप्शन ए यहाँ पे जेनी कैलिपर है, ऑप्शन बी इनसाइड कैलिपर है, ऑप्शन सी बाहरी कैलिपर है, ऑप्शन डी फर्म संयुक्त कैलिपर है। तो क्या है इसका आंसर? आपके यहाँ पे देख सकते हो, इसका आंसर यहाँ पे क्या है? जो आपका ये बैंड है आपकी, इसकी एक आर्म इसके इनसाइड है, तो क्या बोल सकते हो? यानी कि आंतरिक है, लेकिन एक भुजा इसकी क्या है? आपकी सरफेस पे है, तो इसे अपन क्या बोलते हैं? इसका जेनी कैलिपर। ठीक है, तो इसका राइट आंसर अपना क्या है? ए ऑप्शन, यानी कि जेनी कैलिपर इसको बोला जाता है। अगला क्वेश्चन आप ये 12th का, कि छेनी के एक्स से प्रदर्शित कोण का नाम क्या है? जो आपका है छेनी के एक्स से प्रदर्शित कोण का नाम क्या है? यानी कि जो आपका ये डायग्राम दिख रहा है, आपको बाइक आता है, ये पूरी छेनी दिखाई दे रही है आपको इस टाइप से, है ना। इसके में इसका पूछ रहा है कि आपका ये एक्स है, यानी कि जो कुछ सेंटर में आपका यहाँ पे है, तो इसको अपन क्या बोलते हैं? जो सेंटर पर आपका जो भाग है आपका, जो आपका एंगल जा रहा है, उसको अपन क्या बोलते हैं? ऑप्शन ए रैक कोण बोलते हैं, ऑप्शन बी बिंदु कोण बोलते हैं, ऑप्शन सी निकासी कोण, ऑप्शन डी झुकाव कोण। तो इसमें से क्या है?
जो देखो यहाँ पे ये एक्स का भाग है वो आपके सेंटर में बिल्कुल बीच बीच में, तो इसे अपन क्या बोलते हैं, पॉइंट एंगल यानी कि बिंदु कोण। तो इसका राइट आंसर अपना क्या है, आपका बी ऑप्शन यानी कि बिंदु कोण। अगला क्वेश्चन आपका 13, फॉर्मर छेनी का क्या उपयोग है? ऑप्शन ए पारिंग और परिष्कार जोड़ में, ऑप्शन बी सामान्य छेनी का काम, ऑप्शन सी लकड़ी में आयताकार छेद बनाना, ऑप्शन डी हल्की छेनी और नुकीले कोने को साफ करने के लिए। तो इसमें से क्या है आपका फॉर्मर छेनी का उपयोग आपको बताना है। तो फॉर्मल छेनी का उपयोग अपन क्या करते हैं, सामान्य छेनीकरण के अंदर है, यानी कि जनरल चीजल वर्क, यानी कि सामान्य प्रकार के जो भी अपन को क्या है काम करना है, वर्क करना है, तो वहाँ पे क्या आता है, फॉर्मर छेनी का ही उपयोग होता है। यानी कि ज़्यादातर जो छेनी काम आती है वो अपनी फॉर्मर छेनी ही काम आती है, जो अधिकतर काम को कर लेती है। तो इसी का नाम क्या है आपका सामान्य छेनी का काम। ओके, तो इसका राइट आंसर क्या है आपका सामान्य छेनी का काम। अगला क्वेश्चन आपका 14 है आपका यहाँ पे। तो 14 आपको देख सकते हो कि 14 का क्या है आपका यहाँ पे, किस प्रकार का अर्ध लैप जोड़ प्रयोग किया जाता है जब जॉब का एक भाग सिरों के अंत से कुछ दूरी से मिलता है? मतलब किस प्रकार का अर्ध लेप जोड़ प्रयोग किया जाता है जब जॉब का एक भाग सिरों के अंत से कुछ दूरी से मिलता है? ऑप्शन ए एंड लैप जोड़, ऑप्शन बी क्रॉस लैप जोड़, ऑप्शन सी मध्य लैप जोड़, ऑप्शन डी कोना अर्ध लेप जोड़। तो बताओ इसका आंसर क्या है आपके यहाँ पे, क्या है आपके यहाँ पे जो आपके क्या है जॉब का एक भाग सिरों के अंत से कुछ दूरी से मिलता है। तो क्या इसका आंसर आपके यहाँ पे आपका, इसका आंसर आपके यहाँ पे है सी, ऑप्शन सी, यानी कि मध्य लेप जोड़, यानी कि इसका प्रयोग अपन करते हैं। तो इसका आंसर राइट आंसर क्या है, मध्य लेप जोड़। अगला क्वेश्चन अपने यहाँ पे है आपका 90 डिग्री मोड़ और अंदर से निकले हुए किनारे के साथ धातु ट्रे बनाने के लिए किस प्रकार की नोच का उपयोग किया जाता है? ठीक है, तो इसका ऑप्शन है आपके ए वी नोच, ऑप्शन बी है आपकी तिरछा नोच, ऑप्शन सी है वर्गाकार नोच, और ऑप्शन डी है सीधा नोच। तो क्या है इसका आंसर आपका, यानी कि 90 डिग्री मोड़ और अंदर से निकले हुए किनारे के साथ धातु ट्रे बनाने के लिए किस प्रकार की नोच का उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर अपना क्या है आपके यहाँ पे, इसका राइट आंसर आपका क्या है वी नॉच है। क्या आपका यहाँ पे राइट आंसर वी नॉच, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपका ये है 16, इस हथौड़े का नाम क्या है? जो आपको ये हथौड़ा आपको दिखाई दे रहा है, ये दिखाई दे रहा है अपना ये, तो इस हथौड़े का नाम क्या है? तो देखो इसमें हथौड़े का नाम क्या है, इसकी शेप कैसे निकली हुई है, इस टाइप से है, यानी कि दो आप बीच में से आपका सिर्फ ब्रेक है और यहाँ से आपका क्या है आपका पिन टाइप का है। तो ऑप्शन ए इसका है क्या है क्लो हथौड़ा है, ऑप्शन बी बॉल पिन हथौड़ा है, ऑप्शन सी क्रॉस पिन हथौड़ा है, ऑप्शन डी स्ट्रेट पिन हथौड़ा है, यानी क्लो हथौड़ा है, यानी क्लो हैमर है। तो क्या बोल सकते हैं इसको, देखो यहाँ पे क्या आपका इस जो आपकी शेप बनी हुई है इसको अपन क्या बोलते हैं क्लो हैमर, यानी कि क्लो हैमर यानी कि क्लो हथौड़ा। तो इसका राइट आंसर अपना क्या है आपका क्लो हथौड़ा। ठीक है, नेक्स्ट अपना क्वेश्चन क्या है आपका 17 बोला, लकड़ी में कौन सा दोष अनुचित सीजनिंग के कारण होता है? ठीक है, देखिए लकड़ी में कौन सा दोष अनुचित सीजनिंग के कारण होता है? ऑप्शन ए गांठ, ऑप्शन बी घुमाना, ऑप्शन सी चटकना, ऑप्शन डी कपिंग। तो लकड़ी में कौन सा दोष अनुचित सीजनिंग के कारण होता है? तो इसका नाम क्या है आपका, इसका राइट आंसर अपना क्या है ऑप्शन डी, यानी कि कपिंग। इस कपिंग की वजह से क्या होता है आपका जो आपका दोष है वो अनुचित सीजनिंग के कारण आता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका राइट आंसर क्या है कपिंग। अगला क्वेश्चन अपने ये कि आपका यहाँ पे क्या है गैल्वेनाइट शीट पाइप जोड़ में एक्स के रूप में चिन्हित थ्रेड फॉर्मेशन का नाम क्या है? ठीक है, यानी कि गैल्वेनाइट शीट पाइप जोड़ में एक्स के रूप में चिन्हित थ्रेड फॉर्मेशन का नाम क्या है? तो जिसमें से क्या आपका एक्स है, एक आपका एक भारी आपकी सर परत है, एक आपकी कैसी आंतरिक परत है, इन दोनों के बीच में आपका क्या है जॉइंट लगा हुआ है। तो एक इसमें क्या जॉइंट लग रहे हैं वो आपके फीमेल और क्या रहता है मेल, दोनों टाइप के रहते हैं इस टाइप से। ठीक है, तो अगर देखें इसके ऑप्शन देखें यहाँ पे, तो ऑप्शन क्या है कि पहले में आपका हेम्प है, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे फुल फॉर्म थ्रेड है, ऑप्शन सी आपका तिरछा मेल थ्रेड है, ऑप्शन डी समांतर फीमेल थ्रेड है। तो जो अपना एक्स है ना, एक्स वाला ये भाग दिखाई दे रहा है वो आपका किस टाइप का है, जो आपका क्या बेंड हो रहा है और क्या आपका किसी सांचे के अंदर आपका फिट हो रहा है, तो ये कैसा होगा क्या समांतर फीमेल थ्रेड। तो इसका राइट आंसर अपना क्या है आपका समांतर फीमेल थ्रेड। अगला क्वेश्चन आपका है 19 है,
सीट के किनारे को मोड़ने के लिए किस प्रकार के नॉच का उपयोग किया जाता है? वी नॉच का, तिरछा नॉच का, चौकर नॉच का, सीधे नॉच का। तो देखो इसमें से क्या है आपका, इसका राइट आंसर क्या है आपका, सीट के किनारे को मोड़ने के लिए। तो सीट के किनारे को जो अपनी सीट होती है उसको अपन क्या किनारों से मोड़ना है, तो अपन किसका प्रयोग करते हैं, सीधे नॉच का करते हैं। तो इसका राइट आंसर अपना क्या होगा आपका, सीधे नॉच का। अगला क्वेश्चन आपका, क्रॉस कट ठंडी छेनी का क्या उद्देश्य है? तो उसके यानी कि क्रॉस कट ठंडी छेनी का क्या उद्देश्य है? ऑप्शन ए कीविज काटने में, ऑप्शन बी बकरकार नलियां काटने में, ऑप्शन सी सामग्री को कोनों पर चौकोर करने में, ऑप्शन डी बड़ी चौड़ी सतह से धातु निकालना। तो इसका आंसर क्या है, नहीं क्रॉस कट ठंडी छेनी का उपयोग अपन किस में करते हैं, कीवेज काटने में। क्या करते हैं, कीवेज काटने में। जो भी लकड़ी की वस्तु होगी या आपके लकड़ी से बनी हुई सीट मेटल होगी या फिर कोई आपकी परत होगी, उसको अपन क्या करते हैं, क्रॉस कट ठंडी छेनी का उपयोग कीवेज काटने में इसका उपयोग किया जाता है। इसका राइट आंसर अपने क्या है, ए ऑप्शन, यानी कि कीवेज काटने में। अगला क्वेश्चन अपना क्या है, 21 है, लकड़ी की आंतरिक कटिंग के लिए किस प्रकार की वक्र कटिंग दस्ती आरी प्रयोग की जाती है? ठीक है, यानी कि किसी लकड़ी की आंतरिक कटिंग के लिए किस प्रकार की वक्र कटिंग दस्ती आरी प्रयोग की जाती है? इसका ऑप्शन है आपके कंपास आरी, ऑप्शन बी की होल आरी, ऑप्शन सी कोपिंग आरी, और ऑप्शन डी फ्लैट आरी। तो इसका राइट आंसर अपना क्या है यहाँ पे, की होल आरी, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। यानी कि इसका उपयोग अपन क्या करते हैं, लकड़ी की आंतरिक कटिंग के लिए वक्र कटिंग दस्ती आरी का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका, सीट मेटल कार्य के लिए उपयोग होने वाले स्टैक का क्या नाम है? आपका जो स्टैक आपको दिखाई दे रहा है वो सीट मेटल कार्य के लिए किस टाइप का स्टैक का जो उपयोग किया जा रहा है, ये स्टैक आपको दिखाई दे रहा है, तो इसका नाम क्या है, वो नाम पूछा है। तो क्या नाम है इसका, ऑप्शन ए वर्गाकार स्टैक, ऑप्शन बी हैचिट स्टैक, ऑप्शन सी ब्लो हॉर्न स्टैक, ऑप्शन डी बेवल एज वर्गाकार स्टैक। यानी कि जो स्टैक आपको दिखाई दे रहा है इस स्टैक का नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर अपने क्या आपका ब्लो हॉर्न स्टैक, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। तो ब्लो हॉर्न स्टैक ये आपका क्या दिखाई दे रहा है, तो ये इसका क्या है, ब्लो हॉर्न स्टैक। अगला क्वेश्चन आपका ये, औजार का नाम क्या है, यानी कि इस औजार का नाम क्या है? तो देखो यहाँ पे अपना ये औजार दिखा दे रहा है और इसकी शेप देखा रखी है। जो एक किनारे पे कैसे आपकी ये ट्रायंगल बना हुआ है और एक दूसरे किनारे पे कैसे आपका रेक्टेंगल बना हुआ है, यानी कि बना हुआ है। तो कैसे कौन से टाइप का ये हथौड़ा है? तो इसके ऑप्शन है आपके क्लो हथौड़ा है, ऑप्शन बी टैक यानी कि टैक हथौड़ा है, ऑप्शन सी क्रॉस पिन हथौड़ा है, ऑप्शन डी स्ट्रेट पिन हथौड़ा है। तो क्या है इसका, यानी कि जो आपको हथौड़े की जो आपकी शेप दिखाई दे रही है वो कैसी आपकी यहाँ पे टैक हथौड़ा, यानी कि आपका टैक हथौड़ा। इसका राइट आंसर क्या है आपका बी ऑप्शन, यानी कि टैक हथौड़ा। अगला क्वेश्चन आपका, लकड़ी में गांठ दोष का क्या कारण है? तो लकड़ी में गांठ दोष का क्या कारण है? ऑप्शन ए दोषपूर्ण भंडारण, ऑप्शन बी असमान सिकुड़ना, ऑप्शन सी ग्रोथ ऑफ ब्रांच यानी कि शाखाओं में वृद्धि, ऑप्शन डी गलत सीजनिंग। तो लकड़ी में गांठ दोष, लकड़ी में जो गांठ दोष होता है उसका क्या क्या रीजन है इसका? तो इसका आंसर क्या है, वृद्धि, यानी कि ग्रोथ ऑफ ब्रांच यानी कि शाखाओं में वृद्धि। ये इसका क्या है आपका राइट आंसर आपका। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस टाइप से यहाँ पे आपके मैंने सारे क्वेश्चन आपको बता दिए, आपको हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो बस इसका आंसर क्या था बताया था मैंने आपको यहाँ बाकायदा आपको ये बता देता, लकड़ी में गांठ दोष का कारण क्या आपका यहाँ पे, तो आपका क्या क्या था, शाखाओं में वृद्धि। तो बस इस टाइप से आपके सारे क्वेश्चन मैंने पूरे बता दिए जो आपके सेकंड चैप्टर के थे, आपके कार्यशाला वर्कशॉप एंड औजार से संबंधित। तो सेकंड चैप्टर से जो भी आपके क्वेश्चन बनेंगे एग्जाम की दृष्टि से वो इसी में से आपके आ जाएंगे। बेधड़क होकर इस क्वेश्चन को आप कर जाना, आप निश्चित रूप से इस चैप्टर के माध्यम से जो भी क्वेश्चन आएंगे वो इसी चैप्टर से आपके फंस जाएंगे और आप उसको अच्छी तरीके से मैनेज करके सॉल्व कर लोगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ। और हाँ फ्रेंड्स, अगर वीडियो को आपने थोड़ा भी लाइक किया, वो लाइक मिले या लाइक हो या आपने कुछ अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, साथ में सब्सक्राइब भी कर देना। और भी ऐसी वीडियो पाने के लिए अपने चैनल को जरूर विजिट करना। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।